बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है जिससे कि आपको तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो सकती है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इस पे क्वायरी है कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, सुबह में, दोपहर में, शाम में। आखिर मेरे बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है जिससे कि मुझे गर्भधारण जल्दी से जल्दी हो जाए। सबको आज के ज़माने में, आज के दौर में सबको जल्दी पड़ी है, लेकिन फ्रेंड्स, आप जितनी जल्दी चाहोगे उतनी जल्दी कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और सबको जल्दबाजी है कि मुझे कुछ ऐसा टिप्स बता दीजिए, कुछ मुझे ऐसा बता दीजिए जिससे कि मुझे जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को देखिएगा, उसमें बताई गई सारी नॉलेज को समझिएगा, तो आपको समझ में आएंगे कि कब क्या आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, कब क्या आपकी बॉडी में हो रहे हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। बच्चेदानी का मुंह कब कब खुला रहता है? सुबह खुलता है, शाम खुलता है, रात खुलता है, आखिर खुलता कब है? और ये बच्चेदानी का मुंह एक महीने में कितनी बार खुलता है? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट करिएगा। वीडियो को बिना देखे हुए आप जो है क्वेश्चन मत करिएगा, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जो बच्चेदानी होती है इसका मुंह कब खुला होता है। तो एक महीने में आपकी बच्चेदानी का मुंह केवल 2 बार खुलता है। एक पहली दफा तब खुलता है जब आपका पीरियड आते हैं। पीरियड जब आते हैं तो पीरियड के समय आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, जिससे कि आपको तुरंत के तुरंत आपका जो अंदर की गंदगी है उसको बाहर निकाला जाए। जो आपके अंदर पहले महीने में जो इससे पहला महीना था, उसमें एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार थी, उसमें अंडा तैयार था। उस वो जो है उस साइकिल में आपको पीरियड नहीं हुआ है तो एंडोमेट्रियम की दीवार सेट आउट हुई है, आपका अंडा जो है फूट गया है, तो उसको क्या है, वो सारा चीज तो आपके अंदर है तो उसको अंदर से बाहर तो निकालना है ना। कचरा भरा हुआ है आपके यूट्रस में, तो जब इसकी सफाई होगी तो ही तो आगे का जो भी प्रक्रिया है वो चलेगा। तो इसीलिए आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, जिससे कि अंदर से सारी चीजों को बाहर निकाला जाए और आपको प्रेगनेंसी के लिए फिर से आपकी यूट्रस को तैयार किया जाए। तो आपके यूट्रस को तैयार करने के लिए आप पीरियड के समय आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जब ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो जब सारा जो गंदगी होती है उसको आउट करता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पीरियड खत्म होता है वैसे वैसे ये बच्चेदानी का मुंह क्लोज हो जाता है। ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ये आप रूपी क्लोज हो जाता है। उसके बाद दूसरी दफा आपके बच्चेदानी का मुंह तब खुलता है जब आपके ओवुलेशन की जो है समय आ जाता है। ये ओवुलेशन का टाइम आपको अपने अपने पीरियड के साइकिल के हिसाब से निकाला जाता है। अगर आपका पीरियड 28 दिनों पे आता है, 30 दिनों पे आता है, 35 दिनों पे आता है, तो वैसे वैसे ओवुलेशन होगा। अगर 28 दिनों पे, 30 दिनों पे आता है तो आपका ओवुलेशन 14वें दिन, 16वें दिन हो जाएगा। अगर आपका पीरियड 35 दिन पे आता है, 40 दिन पे आता है, 45 दिन पे आता है, तो वैसे वैसे आपके ओवुलेशन का टाइम भी बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि पीरियड जिसका 28 दिन पे आता है उसका भी ओवुलेशन 14 दिन पे होगा, जिसका पीरियड 30 दिन पे आता है उसका भी ओवुलेशन 14 दिन होगा। ऐसा नहीं, पीरियड 35-40 दिन पे आता है तो उसका जो पीरियड की साइकिल है उस हिसाब से आपके ओवुलेशन का डेट भी बढ़ जाएगा। अगर आपके पीरियड का साइकिल कम है, 24 दिन, 25 दिन, 20 दिन पे आता है, वैसे आपके ओवुलेशन का जो टाइमिंग है वो घट जाएगा। तो इस चीज को आपको समझना है। बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि आप जो मैडम ने बताया है कि 14 दिन है आपके पीरियड की मैं पे ओवुलेशन का डेट, तो 14वें दिन मान के चलती हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है, आपको अपने पीरियड के हिसाब से अपने ओवुलेशन को कैलकुलेट करने है। दफा आपके ओवुलेशन के टाइम पे आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो इस टाइम पे जब खुलता है तो ये केवल इसलिए खुलता है, आपको गर्भधारण कराने के लिए खुलता है। जब आपका अंडा रिलीज होकर आपके ओवरी से बाहर निकलता है तो आपके बच्चेदानी का मुंह ऑटोमेटिक खुलने लगता है। जब धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है तो यहाँ पे कुछ लक्षण भी आपको दिखाई देते हैं। जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं। अगर उसको गौर करोगे तो आपको समझ में आएंगे। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, आई बटन में उसका मैं लिंक लगा दूंगी, उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट करिएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी, उस वीडियो को देखिएगा। तो आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद ये जो बच्चेदानी का मुंह है इसके बाद ये खुल जाता है। जब खुल जाता है उसके बाद जब इसको स्पर्म मिल जाता है तो जो आप पार्टनर का आपका सेल्स है, जो पार्टनर का आपका स्पर्म है, उसको अंदर फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचाने के लिए ही बच्चेदानी का मुंह खुलता है। अगर यहाँ पे बच्चेदानी का मुंह अगर आपका क्लोज हो जाएगा, किसी भी रीजन से क्लोज रहेगा,
तो आपको कभी भी गर्भधारण नहीं होगा, क्योंकि जो आपका पार्टनर का सेल्स है वो आपके फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा। जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, गर्भधारण नहीं होगा। तो अगर आप बार बार ट्राई कर रहे हो लेकिन गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो आप ये भी चेक कराओ कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुला खुला है कि नहीं खुला है, खुला रहता है कि नहीं खुला रहता है ओवुलेशन के टाइम पे। पीरियड के टाइम पे तो खुल जाता है, लेकिन कितनी महिलाओं का ओवुलेशन के टाइम पे बच्चेदानी का मुंह टाइम से खुलता ही नहीं है, बिल्कुल क्लोज रहता है, बहुत सारी महिलाओं को। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, गौर करिए कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पे बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, और जब आपका स्पर्म उसको मिल जाता है, तो जो है आपके एक महिला के जननांग में जब स्पर्म अंदर प्रवेश करता है, तो उसका बस एक ही काम रहता है कि जो है बच्चेदानी का मुंह खुला है, और वो जो है तैर के आपके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, और वहां पे अंडा रहता है, फर्टिलाइज कर लेता है। अंडा नहीं रहेगा, वहीं पर डिपॉजिट हो जाएगा। बिल्कुल जब उसको अंडा मिल जाएगा, तो ये इसकी सेल्फ लाइफ 4 से 5 दिन होती है, वहां पे वो फर्टिलाइज कर लेगा। तो ये दूसरी दफा इस समय खुलता है। तीसरी दफा आपको 1 महीने में नहीं खुलता है बच्चेदानी का मुंह। इसके बाद 2 से 3 दिन के बाद, आपके ओवुलेशन के टाइम पे 2 से 3 दिन के बाद बच्चेदानी का मुंह क्लोज हो जाता है। तीसरी दफा आपका तभी खुलेगा जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, और प्रेगनेंसी जब हो जाएगी तो ये बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल 9 मंथ तक क्लोज हो जाता है, ये बीच में नहीं खुलता है। और जब आपका डिलीवरी का टाइम आएगा तो ही ये बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, बीच में 9 महीने तक बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। 9 मंथ अगर बीच में खुलता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको मिस जो है प्री मेच्योर डिलीवरी की चांस हो जाएगी, आपको मिसकैरेज का खतरा हो जाएगा। तो इसीलिए केवल 1 महीने में आपके बच्चेदानी का मुंह 2 बार खुलता है, एक पीरियड के टाइम पे, एक ओवुलेशन के टाइम पे, और तीसरी दफा तब खुलेगा जब आपकी डिलीवरी का टाइम आएगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि महिलाओं का जो भ्रम है उसके बारे में, कि आपके बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, सुबह खुलता है, शाम खुलता है, दोपहर खुलता है, रात खुलता है, आखिर खुलता कब है? देखो डियर, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपके बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। जैसे आपके ओवुलेशन के टाइम पे कोई भी फिक्स डेट नहीं है कि आपका ओवुलेशन कब होगा। जैसे कि ओवुलेशन का टाइम जो है फिक्स नहीं है, ये तो पता चल गया कि ओवुलेशन 14 को होगा, 16 को होगा, 15 को होगा, लेकिन ये आपको पता नहीं है कि ओवुलेशन सुबह में होगा, शाम में होगा, दोपहर में होगा, रात में होगा, कब हो जाएगा, कब आपकी ओवरी से अंडा रिलीज हो जाएगा, ये तो पता नहीं है ना। उसी तरह आपके बच्चेदानी का मुंह का भी पता नहीं चलता है कि आखिर खुलता कब है, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, कब खुलता है। हाँ, ये टाइम है कि इस दिन बच्चेदानी का मुंह जब ओवुलेशन होगा, उसके कम से कम 8 से 10 घंटे पहले बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। और ये खुलते खुलते आपका जब ओवुलेशन होने, जब ओवुलेट आप कर लेती हो, जब अंडा आपका ओवरी से निकल जाता है, तो ये पूरा का पूरा बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। और खुलने के बाद आपका जो है बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, तो खुलने के बाद आपका जो है स्पर्म है उसके अंदर से प्रवेश करके फैलोपियन ट्यूब तक चला जाता है। तो इस भ्रम में बिल्कुल भी आपको नहीं रहना है कि आपके बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। जिस दिन आपका ओवुलेशन हो रहा है, यानी कि सपोज दिस कि अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन की है, तो 14वें दिन आपका ओवुलेशन हो रहा है, तो आपके बच्चेदानी का मुंह 13वें दिन को रात में ही खुल जाएगा। उसके 8 से 10 घंटे पहले बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। उसके साथ साथ जब ये 8 से 10 घंटे पहले, या फिर एक दिन मान के चलिए, एक दिन पहले बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। उसके बाद 14 को आपका ओवुलेशन होगा, इसके बाद ये 15 को और 16 को बिल्कुल खुला रहता है, और धीरे धीरे मतलब कि 3 से 4 दिन खुला रहता है, धीरे धीरे इसके बाद ये क्लोज हो जाता है। क्योंकि क्योंकि एक महिला 3 से 4 दिन बिल्कुल फर्टाइल विंडो एक महिला का होता है, और उसी में ये बच्चेदानी का मुंह 3 से 4 दिन खुला रहता है। तो इस भ्रम में नहीं रहना है कि मेरा ओवुलेशन कब हो रहा है, सुबह शाम दोपहर, मेरे बच्चेदानी का मुंह कब खुल रहा है, सुबह शाम दोपहर। केवल आप इस भ्रम में रहिए, इस चीज को कैलकुलेट करिए कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, और आपके बच्चेदानी का मुंह खुल भी रहा है कि नहीं खुल रहा है। इस चीज को ही क्लियर कर लीजिए कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। इसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो है, वीडियो को आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।